बात करेंगे मैडम आईएएस पूजा खेड़कर की। विवादों में घिरी आईएएस अधिकारी की ट्रेनिंग तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है और उन्हें मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बुला लिया गया है। जांच पूरी होने तक वो वहीं रहेंगे। अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि उन्हें जो भी कहना होगा वो जांच कमेटी के सामने ही कहेंगी। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोगों की आवाज सुनी जाती है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ उठ रही आवाज भी सुनी गई और महाराष्ट्र में चल रही उनकी फील्ड ट्रेनिंग को रोक दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने आईएएस मैडम को आदेश जारी करके बताया कि उन्हें मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी लौटना होगा और जांच पूरी होने तक वहीं रहना होगा। पूजा खेड़कर मामले में आज एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पूजा खेड़कर की जो ट्रेनिंग चल रही थी उसे लबासना द्वारा रद्द कर दिया गया है और उन्हें 23 जुलाई तक मैसूरी के लबासना इंस्टीट्यूट में आने के लिए कहा गया है, जिसके बाद अब जल्द ही पूजा खेड़कर यहां से निकलकर लबासना जाएंगी। तो वहीं पूजा खेड़कर ने भी पुणे के डीएम के खिलाफ हरासमेंट की शिकायत की है, जिसको लेकर वाशिम पुलिस अब आगे की जांच करेगी। आईएएस पूजा को फिलहाल ट्रेनिंग के लिए पुणे से वाशिम भेजा गया था। बीती रात वाशिम में उनके घर पर पुलिस आई। पता चला उन्होंने खुद पुलिस वालों को बुलाया था। दरअसल पूजा खेड़कर ने पुणे डीएम के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की है। पुलिस को कल जो फीमेल पुलिस कर्मचारी थी 2-3 उनको मैंने बुलवाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसीलिए फीमेल कर्मचारी कल मेरे घर पे आए थे। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के सर्टिफिकेट को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और विवाद बढ़ता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक पूजा खेड़कर ने 3 बार दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए 3 पते का इस्तेमाल किया। 2019 में अहमदनगर के अस्पताल ने उन्हें दृष्टि बाधित होने का सर्टिफिकेट दिया। 2021 में अहमदनगर के ही अस्पताल ने उन्हें मानसिक तौर पर बीमार होने का सर्टिफिकेट दिया। 2021 में अहमदनगर के सिविल सर्जन ने दोनों सर्टिफिकेट को मिला दिया। 2021 में उन्होंने अहमदनगर के पथरादी तहसील का पता इस्तेमाल किया। बाद में पूजा खेड़कर ने पिंपरी चिंचवड़ के पते पर वाईसीएम अस्पताल से लोकोमोटर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लिया। इसके बाद पूजा खेड़कर ने शिवाजी नगर के पते पर पुणे के औंध अस्पताल में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। हालांकि औंध अस्पताल ने उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया। आरोप है कि यशवंतराव चौहान अस्पताल से लोकोमोटर दिव्यांगता यानी चलने फिरने में परेशानी का सर्टिफिकेट लेने के लिए पूजा खेड़कर ने एक निजी डॉक्टर की भी मदद ली। नहीं, मुझे पता चला जब मीडिया में खबरें आई कि उनको पिंपरी चिंचवड़ महापालिका ने वाईसीएम हॉस्पिटल ने उनको दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया है। वो जो सर्टिफिकेट जब देखा तो ऐसे लगा कि उनको जो अधिकारी है उनको जो प्राइमरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए थे वो नहीं लिए। हुआ ये है कि ऐसे जब सर्टिफिकेट देते तब वो जो कैंडिडेट है उसका एक अधिकृत सबूत देना पड़ता है कि वो वही है, उसके फोटो आईडी कार्ड देना पड़ता है। लेकिन ऐसे लगता है कि पिंपरी चिंचवड़ के अधिकारियों ने उनको सिर्फ राशन कार्ड पर वो सर्टिफिकेट जारी किया है, तो ये गलत है। उधर यशवंतराव चौहान अस्पताल की दलील है कि पूजा खेड़कर को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ये सही बात है कि उनको जो विकलांगता सर्टिफिकेट है उनको अगस्त 2022 में इशू किया गया था। यहाँ पे उन्होंने अगस्त 2022 में जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करा था उसके तहत वो एप्लीकेशन यहाँ पे वाईसीएम हॉस्पिटल ने रिसीव हुआ। उनकी जांच हुई उसमें 24 अगस्त 2022 में और उसके तहत जो भी पाया गया, हमारे जो विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक्स के, फिजियोथेरेपी के, उन्होंने जो पाया उनके लेफ्ट नी में, तो उसके तहत उनको वो सर्टिफिकेशन इशू करा था। विवादों में घिरी पूजा खेड़कर अब मीडिया को संयम बरतने का पाठ पढ़ा रही हैं और कमेटी की जांच पूरी होने की बात कह रही है। इसीलिए तो एक्सपर्ट कमेटी रखी हुई है कि वो कंफर्मेशन हो। कंफर्मेशन इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है टू कीप इट फ्री एंड फेयर। जब हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी होता है तो इट इज ऑलवेज केप्ट फ्री एंड फेयर, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, जस्ट बिकॉज द प्रोसेस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ताकि इसमें किसी का नेगेटिव इंटरफेरेंस ना हो। इसीलिए आपको ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये शेयर ना करने के पीछे यही उसका कारण है। देयर इज नो अदर रीजन, जस्ट टू कीप इट ओपन, free and fair, and whenever the decision will become public, it is open to you all. मैं खुद आपको कॉपी दूंगी उसकी कि जब ये डिसीजन पब्लिक हो जाएगा।
महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियां भी जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करने की वकालत कर रही हैं। बहुत देर हुई, अब तो ये डर लग रहा है कि ये सरकार में हर संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। कल तक तो नीट की परीक्षा में आपने देखा जो कुछ हुआ, बच्चे बैठ नहीं पाए। अब वही हालत यूपीएससी में अगर होती है, ये तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि लोग झूठे दाखिले देकर अगर यूपीएससी में आईएएस बन रहे होंगे तो आगे जाकर सेवा क्या करेंगे ये लोग। मुझे लगता है ऐसे सेंसिटिव विषय में, कुछ अधिकारी के विषय में कोई भी बात होती है तो सरकार एक समिति गठित करती है, जिस समिति के सामने सारे विषय चर्चा को आते हैं। मुझे लगता है समिति गठित हुई है, उसमें जो तकरार के पार्टी वाले लोग वो भी बयान देंगे और जिनके खिलाफ आरोप हुए वो भी उसमें अपना साक्ष्य देगी। समिति जो निर्णय करेगी वो निर्णय सबको मान्य रहता है। इस बीच पूजा खेडकर की मां का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो पुणे के मेट्रो अधिकारियों से भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पुणे से ओंकार वाबले के साथ दीपेश त्रिपाठी, वाशिम आज तक।